आज हम स्पीडी के पेज नंबर 7 से अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी जो तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। यानी लंबाई 3 के अनुपात में है और चौड़ाई 2 के अनुपात में है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका जो रंग होता है नीला है और जिसमें 24 तिल्लियां हैं। तिल्लियों की संख्या कितनी है? 24। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता जो कहे जाते हैं वो पिंगली वेंकैया थे। यानी राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। ध्वज का जो प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यानी ध्वज का प्रारूप जो है वो संविधान निर्माता द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे सम्मान फहराने की जो अनुमति दी गई वो 26 जनवरी 2002 को प्रदान की गई। यानी आम लोग भी इसे फहरा सकते हैं। भारत के झंडा गीत यानी विजय विश्व तिरंगा प्यारा की जो रचनाकार थे वो थे श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। शक संवत पर आधारित भारत की राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है वो चैत्र होता है तथा अंतिम माह जो होता है वो फाल्गुन है। यानी प्रथम माह चैत्र और अंतिम माह फाल्गुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक चक्र है। जो सारनाथ स्थित शीश स्तंभ पर अंकित है या में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। यानी जो सत्यमेव जयते किस में लिखा गया? मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में। राष्ट्रीय चिन्ह में मूल स्तंभों की जो संख्या है उसमें 4 सिंह हैं। यानी राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में सिंहों की संख्या जो है वो कितनी है? 4 है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। यानी पहली बार इसे कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित बिशन नारायण दत्त थे। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता के शीर्षक से प्रकाशित किया और 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से अनुवाद किया। राष्ट्रगान गाने में जो समय लगता है वो 52 सेकेंड लगता है। यानी राष्ट्रगान गाने का जो समय है वो 52 सेकेंड का है।
बांग्ला साहित्यकार बंकिम चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय गीत का राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1996 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। यानी राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1986 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सहानी थे या सयानी थे। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन जो हुआ 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया। राष्ट्रीय गीत के प्रथम जो गायक थे पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। गायक कौन थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष तथा उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। उर्दू में अनुवाद किसने किया? आरिफ मोहम्मद खान। और अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष। राष्ट्रगीत गाने का जो समय है वो राष्ट्रगीत गान यानी एक है राष्ट्रगान, एक राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड का है और राष्ट्रगान 52 सेकेंड का और राष्ट्रीय गीत 65 सेकेंड का। संसद के अधिवेशन का जो प्रारंभ हुआ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। यानी जन गण मन से प्रारंभ होता है राष्ट्रीय गान से, जो इसका समय अवधि है 52 सेकेंड, और समापन वंदे मातरम से होता है जिसका समय अवधि है 65 सेकेंड। राष्ट्रीय पुष्प कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पक्षी मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। पैंथरा टाइग्रिस लिन्यास। राष्ट्रीय फल जो है आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम मेनिंगोफेरा इंडिका है। मेनिंगोफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेंसिस है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बजट तथा वैट से संबंधित प्रश्न का अध्ययन करेंगे। बजट शब्द फ्रेंच शब्द बजट से लिया गया है या बजट से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। यानी बजट जो शब्द है वो फ्रेंच शब्द बजट से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के रूप में किया गया या प्रारंभ हुआ। यानी सबसे पहले 1803 ईस्वी में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था। और कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। किस लिए किया गया था? आय व्यय के रूप में प्रारंभ किया गया था। बजट का प्रारंभ इंग्लैंड में माना जाता है। यानी बजट का जो प्रारंभ हुआ वो इंग्लैंड को माना जाता है। भारत में बजट पद्धति के संस्थापक एवं जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बजट जो है वो एक समवर्ती सूची का भाग है। सबसे पहले बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद ही राज्यसभा में जाता है।
सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह में और अंतिम कार्य दिवस को पेश करता है, जिसकी रचना का दायित्व वित्त मंत्रालय को होता है। सामान्य बजट 109 मांगों, 103 लोक व्यय से तथा 6 सुरक्षा व्यय से होता है। भारत का वित्तीय वर्ष जो है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। रेल बजट को सामान्य बजट से जो अलग किया गया वो 1924-25 में किया गया, जो एकवर्ष समिति के संस्तुति पर अलग किया गया। किसके एकवर्ष समिति के संस्तुति पर। रेल बजट में कुल 23 मांगे होती है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम सेठी द्वारा पेश किया गया। जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ। जॉन मथाई कब? 1950 में। भारत का सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं मोरारजी देसाई। कुल 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? पी चिदम्बरम। शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने 1987 से 88 ईस्वी में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। संविधान का अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने का उल्लेख है। वैट जो अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 ईस्वी में लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। वैट का संबंध बिक्री कर यानी व्यापार कर से है। विश्व में वैट यानी मूल्य संवर्धित कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला पहला जो देश था वो फ्रांस था, जो 1954 में लागू किया। वैट की वर्तमान जो दर है वो है 5%। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 को 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। वैट लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य था वो था हरियाणा और अंतिम था उत्तर प्रदेश। भारत में सेवा कर 1994 से 1995 में प्रारंभ किया गया। मोडवेड जो संशोधित मूल्यवर्धित कर को अप्रैल 2000 को सेनबेट के नाम से जाना जाने लगा, जिसका संबंध उत्पाद शुल्क कर से है। कर ढांचों में सुधार के लिए यानी कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु चलैया समिति का गठन किया गया। यानी चलैया समिति का जो गठन किया गया 1991 में किया गया, जिसका काम था कर ढांचे को सुधार करना। हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित पढ़ेंगे।
संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के 1 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 के 1 में भाग 17 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त हुआ या मान्यता प्रदान की गई। भारत का सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है और दूसरे स्थान पर बांग्ला है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के 8 अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। यानी नागालैंड और मेघालय में अंग्रेजी और जम्मू कश्मीर में उर्दू को राजभाषा की दर्जा प्राप्त है। भारत में के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त को। आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा तथा भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। मैंने विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। रामायण संस्कृत भाषा, रामचरितमानस अवधी भाषा। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो है महाभारत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राजरासो है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन में से संबंधित है। इंडो यूरोपियन। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। यानी भारत का शेक्सपियर से किसे जाना जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रानंद पंत को। विश्व का सबसे प्राचीन जो भाषा है वो सुमेरियन भाषा है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 1792 में की।
भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं, जिसे शॉर्ट हैंड कहा जाता है। आंसू लिपि के जन्मदाता यानी शॉर्ट हैंड के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। प्रथम हिंदी विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने किया था। कब किया था? 450 ईसा पूर्व में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। विश्व के वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। यानी एक वेटिकन सिटी ऐसा शहर है जहां विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।